यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। वैसे तो इस्लामिक विद्वानों द्वारा संसार भर में यह प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि 114 अध्यायों और 6236 अरबी वचनों वाला अल कुरान सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा दिया गया सभी मनुष्यों के लिए अंतिम संदेश है। और जब सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा सार्वभौमिक अंतिम संदेशों का समूह अल कुरान है, तो जाहिर सी बात है यह सबके लिए होगा। संभवतः इस अनुमानित सत्य को ध्यान में रख कर ही इस्लामिक विद्वान मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब, लिचडेकोर 247, मौलाना आज़ाद रोड, ताज मंजिल, BSC बैंक के सामने, मुंबई द्वारा सन 2011 में प्रकाशित तथा अल कुरान इंस्टीट्यूट पहली मंजिल, बनारस ग्लास स्टोर कच्चा हाता, अमीनाबाद लखनऊ नामक प्रतिष्ठान पर मिलने वाली कुरान मजीद के 5वें पृष्ठ पर कहते हैं, कुरान संपूर्ण जगत के पालनहार ईश्वर की ओर से समस्त मानव जाति को प्रदान किया गया एक महान उपहार है। इसलिए कुरान मानव जाति की एक संयुक्त आध्यात्मिक संपत्ति है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल, वायु और प्रकाश प्रत्येक जन के लिए एक संयुक्त भौतिक पूंजी है। एक गैर मुस्लिम श्रद्धा भाव से न सही केवल न्याय एवं सत्यवादिता की दृष्टि से यदि कुरान का अध्ययन कर ले तो वह उसकी व्यापक, सर्वकारी, अनादिकालिक और सार्वभौमिक शिक्षा का अंदाजा बड़े ही आसानी से कर सकता है। इस्लामिक विद्वान मौलाना मौदूदी साहब की ऐसी प्रत्याशा और अनुमानित सत्य को आदर मान सम्मान देकर मूर्त रूप देने के लिए दो इस्लामिक विद्वान हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि और मौलाना मोहम्मद इमरान काशमी विज्ञानवी ने मिलकर अरबी भाषा वाले मूल अल कुरान का हिंदी भाषा में अनुवाद कर दिया, जिसका अध्ययन करके मैं पवित्र कुरान विषयक अपने सभी विचारों को आपसे साझा करूंगी। अशरफ अली थानवी साहब द्वारा उर्दू में और इमरान काशमी साहब द्वारा अरबी भाषा वाले अल कुरान का हिंदी भाषा में किया गया अनुवादीय परिश्रम और पुरुषार्थ मौलाना मौदूदी साहब की कल्पना संसार को कितना साकार कर पाया और कितना नहीं, यह अन्वेषण का एक स्वतंत्र विषय बन सकता है। किंतु वैश्विक हिंदी भाषी मानव समुदाय के जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए इस्लामिक विद्वान इमरान काशमी साहब ने अरबी भाषा वाले कुरान का हिंदी भाषा में अनुवाद करने का जो अद्भुत परिश्रम किया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मौलाना अशरफ साहब ने अरबी भाषा वाले कुरान का उर्दू भाषा में अनुवाद किया, जिसका नाम उन्होंने कुरान-ए-पाक रखा, और फिर इस्लामिक विद्वान इमरान काशमी साहब ने उर्दू भाषा वाले कुरान का हिंदी भाषा में अनुवाद किया, जिसका नाम उन्होंने कुरान मजीद रखा। मेरे द्वारा व्यक्त किए जा रहे अल कुरान विषयक सभी विचारों का मूल आधार यही कुरान मजीद है। मोहम्मद इमरान काशमी साहब इस्लाम धर्म के उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के तथाकथित अंतिम संदेशों का पुस्तकीय रूप अल कुरान के प्रकाश में फलने फूलने वाले ढेरों इस्लामिक साहित्यों की प्रूफ रीडिंग और हिंदी अनुवाद करके सभी इस्लामिक विचार हम हिंदी भाषियों तक पहुंचाते रहे हैं। इसलिए इनके द्वारा हम हिंदी भाषियों के लिए उपलब्ध कराए गए कुरान मजीद की अल कुरानिक तात्विक शुद्धता प्रस्तुत करने में सक्षम और संदेह मुक्त स्वागत करने योग्य है। मोहम्मद इमरान काशमी साहब हिंदी भाषा का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए वे स्वयं कुरान मजीद के पृष्ठ संख्या 5 में कहते हैं, मैंने इस तर्जुमा को हिंदी रूप देने में इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि
हिंदी के मुश्किल अल्फाज न आने पाए, बल्कि जो आम बोलचाल में हिंदी और उर्दू की मिली ज़बान होती है, कोशिश की है कि उसी आम बोलचाल के स्तर की ज़बान इस्तेमाल की जाए ताकि उसको हर शख्स आसानी से समझ सके। क्योंकि उर्दू ज़बान भले ही तालीमी आधारों से नापैद होती जा रही हो, भले ही उसके पढ़ने लिखने वालों की तादाद में कमी आ रही हो, मगर इसकी अदायगी में आसानी, मिठास, समझने और समझाने में असरदार होने के सबब आम बोलचाल और मीडिया पर 80% तक आज भी इस ज़बान का कब्जा बना रहा है। मैं एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने मुझे अपनी पवित्र और क़यामत तक रहने वाली और इंसानियत की रहनुमाई करने वाली किताब कुरान मजीद की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाई। न सिर्फ हिंदी अनुवाद बल्कि इसकी कंपोजिंग और सेटिंग भी मेरे निगरानी में अंजाम पाई और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे खुद इसकी सेटिंग करने और तरतीब देने का मौका मिला। तो देखा आपने, इस्लामिक विद्वान मोहम्मद इमरान काशमी साहब ने संपूर्ण वैश्विक हिंदी भाषी मानव समुदाय को सर्वशक्तिमान ईश्वर का तथाकथित अल कुरान नामक अंतिम संदेश को बताने और समझाने के लिए कितना कठोर परिश्रम किया। खैर, आज के वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताने वाली हूँ कि क्या अल कुरान सबके लिए है? इस्लामिक विद्वानों की अल कुरान विषयक ऐसी मान्यता कि अल कुरान समस्त पृथ्वीवासी मनुष्यों के लिए ईश्वरीय ज्ञान की अंतिम पुस्तक है। इस निष्कर्ष में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठाई है, यह अन्वेषण का एक स्वतंत्र विषय बन सकता है। हालांकि मौदूदी साहब और उनके जैसे अन्य इस्लामिक विद्वान तो हमें यह बताते हैं कि हम हिंदी भाषी मनुष्यों के लिए कुरान की आवश्यकता ठीक उसी प्रकार से है जैसे हर मनुष्य के लिए जलवायु और प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ और आप यह अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं कि जलवायु और प्रकाश जैसी अनिवार्य आवश्यकता वाले तथाकथित अल कुरान को बिना धारण किए हुए ही विश्व की सर्वाधिक गैर इस्लामिक जनसंख्या बहुत आनंदपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि बीते कल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वर्तमान में हम सभी इस अनुभव के साक्षी बने हुए हैं और भविष्य में भी बनते रहेंगे कि संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों ने अल कुरान को हवा, पानी और प्रकाश के जैसा अनिवार्य रूप से आवश्यक मानकर अक्षरशः अपने भाव, विचार, व्यवहार में जान समझ और मान कर धारण कर लिया, वहाँ वहाँ इन लोगों ने गैर इस्लामिक मनुष्यों का जीना अवश्य हराम कर दिया। ISIS और अल-कायदा जैसे इस्लामिक संगठन इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि अल कुरान को हवा, पानी और प्रकाश के जैसा अनिवार्य रूप से आवश्यक मानकर अक्षरशः पालन करने वाले लोग गैर इस्लामिक मनुष्यों के सुख, शांति और समृद्धि युक्त जीवन को तहस नहस तो करते ही हैं, इसके साथ साथ ये लोग उनका भी जान माल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं जो लोग अल कुरान आधारित जीवन यापन कर रहे होते हैं। अल कुरान आधारित जीवन यापन करने वाले एक इस्लामिक धर्मानुयायियों का दो बड़ा समूह शिया और सुन्नी इस बात का प्रमाण है। अर्थात अल कुरान आधारित जीवन यापन करने वाले मुसलमान जब दूसरों के साथ साथ स्वयं के जान माल का विनाश कर रहे हैं, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि अल कुरान गैर इस्लामिक मनुष्यों के लिए या इस्लामिक मनुष्यों के लिए हवा, पानी और प्रकाश के जैसे अनिवार्य रूप से आवश्यक है। और यदि मैं मौलाना मौदूदी साहब की काल्पनिक दुष्पूर आशा को पूरा होते हुए मान भी लूँ, तो मनुष्य के जीवन यापन का स्वरूप कितना भयावह और दुखद हो सकता है, इसका अंदाज़ा हम
उन दो घटनाओं से लगा सकते हैं जिसमें अल कुरान को हवा, पानी और प्रकाश की तरह से अनिवार्य आवश्यकता मानकर जीवन यापन करने वाले मुसलमानों ने भारत पाक विभाजन और कश्मीर में लाखों ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया था। हवा, पानी और प्रकाश के जैसा अनिवार्य आवश्यकता मानकर अल कुरान का अक्षरशः पालन करने वाले मुसलमानों के ऐसे व्यवहारिक प्रदर्शन का स्वरूप तो यही कहता है कि अल कुरान किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं। इस्लामिक विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा दिया गया तथाकथित अल कुरान रूप अंतिम उपदेश संपूर्ण पृथ्वीवासी मनुष्यों के जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता है। और संसार भर में अल कुरान को सर्वशक्तिमान ईश्वर का अंतिम संदेश मानकर कहीं किसी इस्लामिक या गैर इस्लामिक व्यक्ति द्वारा अपने भाव, विचार, व्यवहार में अक्षरशः धारण करके अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने में यदि सफलता प्राप्त भी की जा रही होगी तो हवा, पानी और प्रकाश की तरह से अनिवार्य आवश्यकता मानकर अल कुरान के आदेशों का पालन करने वालों की संख्या मुट्ठी भर होने की ही संभावना बन सकती है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।